सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, सादर वंदन करती हूँ। है चमक मेरी निगाहों में, बुलंदी है ख़यालों में, मैं पत्थर से भी टकराकर उसे रेज़ा-रेज़ा कर दूँगी। इस इंस्टीट्यूट ने मुझे वह मौका दिया है, कुछ उम्मीद की किरणें, कुछ कर गुज़रने का जज़्बा कि मैं ढूँढूँ रास्ता खुद अपनी मंज़िल का। तो आप सभी पार्टिसिपेटरों का मैं स्वागत करती हूँ गुरुकुल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में, जहाँ हम सिर्फ बिजनेस ही नहीं बल्कि ईमानदारी, सोच और सफलता का असली ज्ञान सिखाते हैं। तो सबसे पहले मैं परम पिता परमेश्वर को कोटि-कोटि नमन, चरण वंदन करती हूँ। हाईरिच के संस्थापक आदरणीय केडी प्रतापन सर जी और आदरणीय शरणा मैम को भी कोटि-कोटि नमन, चरण वंदन करती हूँ। और सभी आदरणीय ग्रेट गुरुजनों के और सभी आदरणीय ग्रेट लीडरों को भी कोटि-कोटि नमन, चरण वंदन करती हूँ। गुरुकुल के गुरु आदरणीय श्री कुलदीप सर जी को भी कोटि-कोटि नमन, चरण वंदन करती हूँ। आदरणीय श्री राम लखन पटेल सर जी, आदरणीय नरेश नाग सर जी को भी कोटि-कोटि नमन, चरण वंदन करती हूँ। इस पैनल में बने सभी आदरणीय मातृशक्ति व आदरणीय पुरुष शक्ति को भी मैं कोटि-कोटि नमन, चरण वंदन करती हूँ। इस ज़ूम पैनल में बने सभी पार्टिसिपेंटों का मैं दिल की गहराई से बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हमेशा अपना कीमती समय निकाल कर हमेशा ज़ूम पैनल में बने रहते इस गुरुकुल में। तो आज के हम शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। उसके लिए आज की जो ट्रेनिंग हमारी ऐसे ही ग्रेट ट्रेनर आने वाले हैं। आज की ट्रेनिंग एक ज़बरदस्त और लाजवाब होने होने वाली, क्योंकि आज की ट्रेनिंग के लिए ऐसे ही ग्रेट गुरुवर है जो नेटवर्क मार्केटिंग पर जो हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। तो आज के ट्रेनिंग ग्रेट लीडर को आमंत्रित करने से पहले उनके लिए दो शब्द कहना चाहूंगी, जिनकी आवाज में है सच्चाई की ताकत, जिनकी बोली में है बुंदेलखंड की मिठास और जिनकी कलम से निकलता है एक परिवर्तन का संदेश। तो मैं सभी को होस्ट से निवेदन करूंगी कि मेरा साथ दे और सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ ग्रेट स्पीकर आदरणीय श्री अरविंद चतुर्वेदी सर जी, जो बुंदेलखंड वीरभूमि महोबा से बिलोंग करते हैं, तो आज की ट्रेनिंग सेशन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी। सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ सर को आमंत्रित करती हूँ। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। आप आए और आज के ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से अपने अनुभव और विचारों को सर शेयर कीजिए। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। अरविंद चतुर्वेदी सर जी। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। ये बताइएगा मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर, क्लियर आ रही, कंटिन्यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू अनीता साहब मैम। आज की आपकी होस्टिंग काबिल तारीफ होस्टिंग, और दिल से धन्यवाद करता हूँ, दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि आपने जो मुझे सम्मान से जो मुझे मंच पे इतने बड़े मंच पर बोलने का मौका दिया। गुरुकुल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, दोस्तों, ये मामूली गुरुकुल नहीं है। तो मैं अपनी वाणी को रखने से पहले सर्वप्रथम परब्रह्म परमात्मा के चरणों में नमन करते हुए, वंदन करते हुए, आज के सेशन में आज हम सबके बीच ये जो ज्वाला, ये जो दीप जो जल रहा है, ये अखंड ज्योत जो हमारे बीच जो जल रही है, उस ज्योत को प्रज्वलित करने वाले ऐसे केडी प्रतापन सर और शीना मैम को दिल से नमन वंदन करता हूँ, और अपने गुरुकुल को बारंबार नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, और गुरुकुल बनाने वाले गुरुजनों को मैं नमन वंदन करता हूँ। मेरी मातृ शक्ति, मेरी बहनें, मेरी माताएं, मैं उन सबको बारंबार नमन वंदन करता हूँ, और अपने जितने भी साथी हैं उन सबको नमन करता हूँ।
और ईश्वर से बार-बार धन्यवाद देता हूँ कि मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, जो मुझे गुरुकुल मिला। और गुरुकुल ये गुरुकुल वो गुरुकुल है दोस्तों, हालाँकि इस समय ट्रेनिंग का समय चल रहा है, लेकिन मैं आज थोड़ा हट के बात करना चाहता हूँ। तो क्योंकि आज जो हम सबके बीच में चल रहा है, उस चीज़ को लेकर के बात रखना चाहता हूँ आप सबके बीच में, क्योंकि ये गुरुकुल जो है, ये अद्वितीय है। और मित्रों, मैं एक बात आप सबके दिल में बार-बार कहना रखना चाहता हूँ, आपके दिल के सामने बार-बार आपके कानों को बार-बार सुनाना चाहता हूँ कि हमारे जिस भी, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, पर्सन हो, संगठन हो या कुछ भी हो, जिसके खिलाफ अगर साजिशें होने लगें, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, जिसके खिलाफ अगर साजिशें होने लगें, तो उसका कद ऊँचा हो जाता है दोस्तों। क्योंकि ये गुरुकुल ने हम सबको बहुत कुछ सिखाया है। बहुत से साथी हमारे ऐसे हैं, जिनको अपडेट नहीं मिलता था, उनको अपडेट दिया। उस समय ज़रा गौर कीजिएगा दोस्तों, उस समय जब हमारी कंपनी के ऊपर काले बादल मंडरा गए थे, वो इस तरह से मंडरा चुके थे दोस्तों, कि चारों तरफ घोर अंधेरा, जैसे भादों की काली रात होती है। आपने देखा होगा कि भादों की बरसात के महीने में बिल्कुल काली रात होती है, और काली रात में एकदम पानी कहर 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 पानी बरसता है। आदमी को कुछ नहीं दिखता। ये किसान बेचारा अपने खेत में एक छोटी सी टपरिया बना के वहां बैठा रहता है, लेकिन कहीं कुछ नहीं दिखता है। ऐसी काला अंधेरा। जब हमारी हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग पे आया, उसको रचने वाले केडी प्रतापन सर और शीना मैम, इन सब के ऊपर आया। केडी प्रतापन सर तो जेल गए। किसके लिए? ये सोचने वाली बात है दोस्तों। ये सोचने वाली बात है, क्योंकि जब साजिशें रची गई, जब साजिशें रची गई, तब हुआ ना ये। ये ये दुख हम सब ने झेला है। मैं कहूं कि मैंने झेला, नहीं, मुझसे बहुत बड़े बड़े दुखी है। एक वो किसी फिल्म में गीत था कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, और लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। तो उसी प्रकार दोस्तों, मैं जब गुरुकुल में आता हूँ, अपने साथियों की वाणी सुनता हूँ, साथियों के विचार सुनता हूँ, जब सुनता हूँ कि किसी के 50 लाख, किसी को घर की ईएमआई देनी है, किसी को कार की ईएमआई देनी है, किसी ने अपनी जमीन गिरवी रख के उसने अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था,
किसी ने किसी के साथ ही उसकी जो लव लाइन है, वो लव लाइन ने जो पैसा लगाया तो वो उसके ऊपर अंकुश बार-बार लगा रहा है। घर वाले उसके ऊपर बार-बार उसके ऊपर कई प्रकार के आरोप लगाते हैं कि तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से हमारा पैसा डूबा है तो तुम्हारी वजह से। ये बहुत सारे दर्द हम सभी ने झेले हैं दोस्तों, क्योंकि उसके प्रति साजिश हुई थी ना। आज भी दोस्तों साजिश ज्यों की त्यों बरकरार चल रही है। ये आप सबको समझनी होगी। आपने देखा होगा दोस्तों, हमारे गुरुकुल की गिनती क्या होती थी। कल तक जिनकी उंगली पकड़ के हम गुरुकुल तक आए, जिनकी उंगली पकड़ के हम चलना सीखे, बोलना सीखे, समझना सीखे, गुरुकुल में आए, हमारे गुरुजनों ने हमें बहुत कुछ सिखाया। हमें इतना सिखाया, हमें इस लायक बनाया कि आज हम गुरुकुल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के ट्रेनिंग के पार्ट में हमें बोलने का मौका मिला। क्या ये उपलब्धि कम होती है दोस्तों? लेकिन आज हमारी गिनती कितनी पहुंची है? आज हमारी गिनती एक विचारणीय बात है दोस्तों, कि आज हम सब की गिनती आज 27 28 पे पहुंचे हैं अभी। लेकिन इस बात की परवाह नहीं है, क्योंकि हमारे गुरुकुल ने निस्वार्थ भाव से ये जो लंबा सफर तय किया है, ये जो लंबा सफर तय किया है, ये किसी से छिपा नहीं है। यहाँ कोई ऐसे साथी नहीं है जो नए हों। यहाँ हमारे सारे के सारे पुराने साथी हैं, सारे पुराने साथी हैं जिन्होंने बहुत सारे अनुभव झेले हैं, बहुत सारे लोगों को यहाँ सुना है, बहुत सारे लोगों को यहाँ एक से एक बड़े-बड़े पद मिलकर मिले और बड़ी-बड़ी बातें करी हम सबके सामने। वो क्या कारण है कि जो आज हमारे गुरुकुल से लोग नदारद हैं? मैं आज आप सभी साथियों से एक अपील करना चाहूँगा दोस्तों, क्या हमारे गुरुकुल ने हमको गलत रास्ता दिखाया है? और यदि अगर दिखाया है, तो प्लीज़ हैंड राइज़ करके बताएँ। आज इस बात को लेके खुद की चर्चा हो जाए। आखिर क्यों? आखिर क्यों? कल तक हमको जो बड़ी-बड़ी बातें बता रहे थे, कल तक हमें जो रास्ता दिखा रहे थे, आज वो हमारे विरोधी बन गए। मेरी बात से कुछ समझ में आ रहा होगा आप सभी को दोस्तों। आज लोगों को हम कॉल करते हैं तो कॉल नहीं उठाते हैं। वही साथी जिनकी वाणी को हम यहाँ सुनते थे, जिनकी वाणी को हम यहाँ सुनते थे और बड़े इच्छुक थे और बड़े हम उत्सुक थे कि हम अपने ऐसे लीडरों के साथ में जुड़े हैं कि जो हमें आप स्वयं आगे बढ़ रहे हैं, वो हमें भी आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन आज वही लीडर, मैं किसी दूसरे की टीम को दोष नहीं देना चाहूँगा दोस्तों। मैं स्वयं भुक्तभोगी हूँ। मैं अपनी ही टीम को कहना चाहूँगा दोस्तों, आज मेरी टीम
आज मेरी टीम का एक भी बंदा मुझे यहाँ दिखाई नहीं देता है। आज मुझे मेरा अपलाइन जो मुझे यहाँ जो हाईरिस्क में लाया था, गुरुकुल के तो ठीक, गुरुकुल तो बाद में, लेकिन जो हाईरिस्क में मुझे लाया था, आज मेरा वो अपलाइन मुझसे दूर है। क्यों? कल तक आपने हमें बड़ा आश्वासन दिया, बड़ा रास्ता दिखाया, बड़ा हौसला बनाया। बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे लोग होंगे जिनकी टीम गायब हो गई होगी। क्यों? ये हम सब के लिए विचारणीय है। मैं अपने गुरुजनों से, मैं गुरुजनों से इस बात को विशेष तौर से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा उनसे कि गुरुदेव, इस बात को विचार कीजिए, और विचार करना होगा हम सबको। बिल्कुल। हालांकि हमें ऐसी हजारों की भीड़ नहीं चाहिए हमें, लेकिन बस जो आप जैसे लोग अभी डटे हुए हैं, उन जैसे लोगों का विश्वास चाहिए गुरुकुल के लिए, जो ये सोचते हैं, जो ये सोचते हो अपने दिमाग में कि हम नहीं तो कुछ नहीं, हम नहीं तो कुछ नहीं, ये उनकी सोच निराधार होगी, गलत साबित होगी। और मैं बार बार समझाना चाहूंगा, अपील करना चाहूंगा कि लौट के आप जहां के तहां आप आइए, और आप आकर के अपनी जगह, यथोचित अपनी जगह लीजिए, तो अपने पदभार को संभालें। लेकिन गुरुकुल से दूर जाने से आपकी छवि नहीं सुधरेगी। मेरे साथियों, मेरे ग्रेट लीडर, मेरे महान हरिचंद, मेरा सबसे निवेदन है कि आप सभी लोग प्लीज गुरुकुल में आइए और इस बात का चिंतन कीजिए कि हमें आगे कैसे चलना होगा। हमारे गुरुकुल में कितना अच्छा सेशन शुरू हुआ है, ट्रेनिंग सेशन शुरू हुआ है। और जब ट्रेनिंग सेशन शुरू हुआ है दोस्तों, तो हमारे पार्टिसिपेट की गिनती, क्या वाकई, क्या वाकई लोगों का मन नहीं लगता? क्या वाकई गुरुकुल में समय खाया जाता है? अरे दोस्तों, हम घर बैठे हम घर बैठे देश के कोने कोने से अपने हरिचंद भाई बहनों के साथ जुड़ते हैं, एक दूसरे से संवाद करते हैं, एक दूसरे के विचार सुनते हैं, एक दूसरे से बात विवाद भी करते हैं, तर्क वितर्क भी करते हैं। लेकिन लेकिन है तो हरिचंद ना, करते तो हरिच के लिए ही है। जो भी विचार करते हैं तो हरिच की अच्छा के लिए, अच्छे के लिए करते हैं। और इसीलिए करते हैं कि सभी एक दूसरे का हौसला इसीलिए बढ़ाते रहते हैं कि कोई किसी की हिम्मत ना टूटे। कोई भी साथी हमारा हिम्मत ना तोड़ दे, उसका हौसला बना रहे। बुरे समय है, निकल जाएंगे, लेकिन क्या वाकई इतनी बड़ी बात है कि जो लोग यहाँ आने से कतराने लगे हैं? अब मैं आप सबसे बस यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि जब मुझे मेरे जब मुझे मेरी टीम मुझसे दूर हो जाएगी, कोई भी हो, कहीं भी हो, जब अपनी टीम से बिछड़ जाता है दोस्तों, तो वो कितने दर्द
अपने दिल में सहता है, किन-किन सोचों से गुज़रता होगा, वही हाल आज मेरा है दोस्तों, वही हाल मेरा है। लेकिन लेकिन आप लोग कहीं भी, किसी भी दूसरे आदमी के कहने से इधर-उधर मत जाइए मेरे भाइयों। मैं निवेदन करना चाहूँगा आप सभी से, अपनी टीम से कहिए कि इधर-उधर मत जाइए। हमारा जो भी समय है, हम जब हमारे साथ कोई नहीं था, हम सभी अंधकार में थे। ना किसी को अपडेट मिलता था, ना किसी को कोई मीटिंग मिलती थी, ना किसी को कोई लिंक मिलती थी, ना कुछ होता था। जो हमारे साथ में मीटिंग चलाते थे, वो मीटिंगें बंद हो गई थी, किसी के मोबाइल खराब हो गए थे, किसी का कुछ खराब हो गया था, किसी का कुछ को खराब हो गया था, किसी ने अपने नंबर चेंज कर लिए थे। ये तमाम सारी बातें हुई थी। उस समय में, उस समय हमें गुरुकुल दिया। अरे जिसने दिया वही दूर क्यों है? हमें तो रास्ता दिखाया ना। क्या वाक़ई गुरुकुल में ऐसा मिलता है कि जो हमारा समय खराब होता है? या हमारे ऊपर किसी दूसरे की सोच हावी हो चुकी है? इसलिए मैं तो बार-बार यही बात रखना चाहूँगा और गुरुदेव से भी निवेदन करना चाहूँगा कि इस बारे में विशेष तौर से आप आज विचार-विमर्श करें, आप सभी लोग। और आज हमारे गुरुकुल में एक बार पुनः आप सभी को वो सारी ट्रेनिंग, वो सारी जानकारियाँ शुरू से आपको रिवीज़न कराई जा रही थी। आपको कैसे सिखाया जा रहा था कि आपको कैसे कैसे आईडी लगानी है और कैसे आप किसी दूसरे के पास विज़िट करने जाएँगे, किसी दूसरे से मिलेंगे, किसी को दूसरे से फ़ोन पे बात करेंगे तो कैसे आप सबको जानकारी देंगे और कैसे मिलेंगे, कैसे आपको मिलना होगा, कैसे आपकी वेशभूषा होगी, कैसे आपकी रूपरेखा होगी। आप कैसे दूसरे को अट्रैक्शन में ला सकते हैं, दूसरे पे प्रभाव आपका कैसे पड़ेगा, आपको कैसे जाना है, किस जगह आपको बैठना है। आप किस हाथ से हैं तो किस किस हाथ वाले से आपको आपको सामने वाले को किस जगह बैठाना है और कैसे आपको अपने कितने समय में आपको अपनी जानकारी उसके सामने रखनी है। ये सारी जानकारियाँ हमें शुरुआत से मिल रही थी। आज हमें गुरुकुल वही चीज़ तो दे रहा था। अरे! बहुत सारे साथी हैं जो भूल गए और होता ही है, दोष उनको नहीं है। मेरे दोस्तों, कोई भी चीज़ रख दीजिए, उसको छुइए मत, तो उसपे धूल चढ़ जाती है। वैसे ही हमारी स्मृति पटल पर भी धूल चढ़ जाती है दोस्तों। तो आज हम सबको गुरुकुल वो सारी चीज़ें दे रहा है। लेकिन आज हम सब की जो आज संख्या बल है, उस संख्या बल को लेके गुरुकुल को आखिर हमारे साथी क्यों छोड़ रहे हैं? क्यों नहीं आखिर हमारे गुरुकुल के साथी हम हमारे गुरुकुल को जॉइन करते हैं? क्या उन्होंने अपनी ली हुई शपथ, किया हुआ वादा क्या भूल गए हैं? और अगर भूल गए हैं, तो क्यों भूल गए हैं? कोई शिकायत है, किसी से पर्सनल कोई शिकायत है, तो ग्रुप पे इस पे शामिल अपने लाइफ टाइम पे ना बात करके किसी से पर्सनल बात कर सकते हैं, गुरुदेव से बात रख सकते हैं, किसी अगर गुरुदेव की बात है तो किसी दूसरे साथी से रख सकते हैं। हल्की-सी बात अगर कोई भी मन में है, तो उसे रखा जा सकता है। ऐसी कोई समस्या नहीं होती जिसका हल नहीं होता है मेरे दोस्तों। लेकिन अपने झुंड में से छूटे हुए साथी को अपने साथ लेके चलना एक बहुत अच्छी बात होती है दोस्तों।
क्योंकि जब वो बिछड़ जाता है, जब वो अकेला होता है, तो वो किन-किन परिस्थितियों से गुज़रता है, वो आंकलन करना होगा। क्योंकि हर व्यक्ति ऐसे नहीं होता, हर व्यक्ति नहीं गुज़रता है। और हम लोग बुंदेलखंडी है सब। दोस्तों, मैं बुंदेलखंड से हूँ। बुंदेलखंड में हमारे यहाँ एक कथा, एक बात बहुत प्रचलित होती है कि दोस्तों, जिसको ज़बान दे दी, उसे सब कुछ दे दिया। जिसको ज़ुबान दे दी, उसको सब कुछ दे दिया। एक बार यस कमिटमेंट कर दिया तो कमिटमेंट कर दिया साहब। ये खासियत होती है। और अपने मन, कर्म, वचन से समर्पित होकर के जब हम गुरुकुल के समर्पित हो चुके थे, गुरुकुल हमें निस्वार्थ भाव से सेवा दे रहा था, हमें ज्ञान दे रहा था, हमारे अंदर वो प्रकाश की रोशनी जगा रहा था। उसके बावजूद भी गुरुकुल में उपस्थिति, हम उपस्थित ना हो, चलती है। सभी को परेशानियां होती हैं, सभी को परेशानियां होती हैं, लेकिन परेशानियां आती हैं तो जाती हैं। और परेशानियां तो आदमी के जीवन को एक स्वच्छ बनाने के लिए, एक समृद्ध बनाने के लिए ही तो परेशानियां आती हैं। परेशानी नहीं आएगी तो आदमी के जीवन में सीखने के लिए रखा क्या है? समस्या ही तो सुझाव आविष्कार की जननी होती है। जब किसी चीज की हमें समस्या होगी, कोई जरूरत होगी, तभी तो हम किसी चीज को खोजेंगे। लेकिन लेकिन हम शायद उन चींटियों और भेड़ों से भी सबक नहीं ले सकते। हालांकि भेड़ चाल अलग होती है, लेकिन उनसे सीख तो ले सकते हैं दोस्तों। सीख, संघ शक्ति कलियुगी। हमें संगठन में रहना होगा। संघ शक्ति, संगठन ही शक्ति है। तो कल हमने जिसको कमिटमेंट कर दिया, आज हम उससे दूर भागने लगेंगे। हम दूर भागने लगेंगे तो हमारे जैसे बहुत सारे साथी है, बहुत सारे साथी हैं। उन पे क्या असर होगा? उनकी सोच पे क्या असर होगा? बल्कि इस उसी सोच के लिए, जो उन पे सोच पे असर का होगा, उसी सोच का तो लोग इंतजार कर रहे हैं तोड़ने के लिए। तो मेरे दोस्तों, एक चीज को ध्यान रखिए, हमारे गुरुकुल को टूटने मत दीजिएगा। हमारे गुरुकुल पे विरोधियों को हावी मत होने दीजिएगा। मेरी अपील है, मेरा निवेदन है सबसे कि आप सभी लोग अपनी अपनी खुद की कीमत समझें, अपनी खुद की कीमत समझें। तो जब हम आप अपने खुद की कीमत समझेंगे तो हमारी कीमत से तो गुरुकुल की कीमत बढ़ेगी। क्योंकि गुरुकुल ही तो हमें मान देता है, सम्मान देता है। यहाँ मान सम्मान कितना मिलता है, या लुटाया जाता है मान सम्मान एक दूसरे के प्रति। हम आप देखते हैं हमारी होस्टिंग में हमारी बहनें, हमारे भाई कितनी अच्छी अच्छी होस्टिंग करते हैं, कितनी अच्छी अच्छी ट्रेनिंग होती है, क्या क्या ज्ञान मिलता है, कितना सम्मान हम सबको मिलता है। क्या ये सम्मान हमसे पच नहीं रहा है? मैं फिर अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं सब एक बार पुनः आप सभी से, जितने भी साथी मेरी आवाज सुन रहे हैं, उन सब से मैं बार बार निवेदन करना चाहता हूँ, बार बार निवेदन करना चाहता हूँ कि गुरुकुल आपका अपना गुरुकुल है। आप अपने गुरुकुल में आइए, अपने गुरुकुल को संजोइए और गुरुकुल को सजाइए।
क्योंकि आपने गुरुदेव को सुना होगा बार बार कि हम कब तक। तो बिल्कुल सही बात है। किसी की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कौन कब तक चलेगा। अगर एक व्यक्ति चला गया तो क्या वो सब कुछ चला जाएगा? जी नहीं, सब कुछ यहीं रह जाएगा। क्योंकि किसी भी व्यक्ति की कफन कफन में जेब नहीं होती है, कोई कुछ नहीं ले जाएगा। जब हमारे अग्रज हम सबका साथ छोड़ के चले जाएंगे, तब ये बागडोर संभालने के लिए कौन होगा, कौन बनेगा उत्तराधिकारी? क्योंकि जब तक हम आप उत्तराधिकारी नहीं का दायित्व नहीं समझेंगे, तब तक हमारा कुछ नहीं होगा। हम सबको बहुत कुछ समझना होगा मित्रों। हमें अपनी जिम्मेदारियां समझनी होगी। और मैं बार बार निवेदन करूंगा कि गुरुकुल के लिए समय निकालिए दोस्तों। और हमारा हाई रिच बहुत जल्द आएगा, जो भी होगा बहुत जल्द होगा, सभी के लिए होगा। तो सभी हाई रिच को एक बार पुनः जय जय हाई रिच, जय जय हाई रिच। और गुरुकुल को प्रणाम करता हूँ, गुरुकुल बनाने वालों को सभी को प्रणाम करता हूँ, आप सभी को साथियों को बारंबार प्रणाम करता हूँ। मेरी वाणी से अगर किसी को भी ठेस पहुंची हो, किसी की भावनाओं को चोट लगी हो, तो मुझे अपना भाई समझ के मुझे माफ कर दीजिएगा। दिल से वो बातें निकाल दीजिएगा। लेकिन बस मैं जो कहना चाहता हूँ, मेरे भावों को समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे भाइयों। बस यही कहना चाहूंगा। जय जय हरेश, जय जय हरेश। बैक टू होस्ट अनीता शाह मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने शानदार तरीके से आज के ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से अपने विचारों और अनुभव को हमारे बीच रखा, इसलिए दिल की गहराई से मैं आज बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज हमें ट्रेनिंग से यह शिक्षा मिली कि सही सोच, सही दिशा और सही शिक्षा, यही किसी भी बदलाव की एक नींव होती है। आज बहुत से लोग सही शिक्षा और सही सोच को अपनाने से कतराते हैं, क्योंकि सोच बदलना आसान नहीं होता। क्योंकि जहाँ सोच बदलती है, वहीं से जीवन बदलना शुरू होता है। बल्कि परिवर्तन में समय लगता है, पर हर परिवर्तन एक नई शुरुआत होता है। इंसान ने अपनी सोच को हमें सुधारना चाहिए। इसलिए आज हमारा गुरुकुल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी यही संदेश देता है कि सही सोच अपनाइए, सही दिशा चुनिए और सही शिक्षा से अपनी एक पहचान बनाइए और अपनी खुद की वैल्यू और खुद की कीमत को पहचानिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज के ट्रेनिंग सेशन से हमें बहुत ही अच्छी शिक्षा मिली। तो आगे बढ़ते हैं हम स्पेशल स्पीच की ओर। तो मैं आपको लेके चलती हूँ उत्तर प्रदेश की ओर। तो ऐसे ही ग्रेट ग्रेट लीडर को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी, जो शब्द नहीं, अनुभव और विचारों से बोलेंगे। तो आदरणीय अनिल साख्या सर जी को आमंत्रित करती हूँ स्पेशल स्पीच के पार्ट के लिए। सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ सर आपको आमंत्रित करती हूँ। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। आप आए और स्पेशल स्पीच का पार्ट निभाए सर जी। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जो आपने हमें दो शब्द रखने का मौका दिया। और आज जो आपकी होस्टिंग जो है बहुत ही लाजवाब है, क्योंकि आपकी जो बोलने की शैली है मैम, वो बिल्कुल धारा प्रवाह है, जो बहुत ही अच्छी लगती है और एकदम सटीक शब्द निकलते हैं आपके मुखारबिंद से। सो थैंक यू मैम, मुझे बोलने का मौका दिया। और पैनल में जितने भी गुरुजन हमारे उपस्थित हैं, उन सभी को हृदय की गहराइयों से चरण वंदन नमन हूँ। और हमारे संस्था के संस्थापक और केडी प्रतापन सर और सिन्हा मैम को भी बहुत बहुत अभिनंदन, चरण वंदन करता हूँ कि उन्हीं की सोच ने हम सबको एकत्रित किया, क्योंकि उनकी नेक सोच और दरिया दिली के कारण ही आज हम सब यहाँ पर एक साथ उपस्थित हुए हैं। और जो भी गुरुकुल में आज चतुर्वेदी सर ने रखा है, उनके विचार वास्तविक बहुत ही अद्भुत हैं। और
उन्होंने जो संकेत दिए हैं उस पर थोड़ा सा विचार करने की जरूरत है। और देखिए सर, सभी लोग बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं और हर किसी व्यक्ति को अपने आप को संभालना होता है। और चूंकि जीवन उसका है तो निर्णय भी उसी का रहेगा। वो अपना स्वयं अच्छा और बुरा सोच सकता है। गुरुकुल एक पथ प्रदर्शक की तरह है। वो रास्ता दिखा सकता है आपको। अच्छा, मर्जी आपकी है कि आप उस रास्ते पर चलना चाहें या ना चाहें। गुरुकुल का काम जो है वो भली भांति और बखूबी निभा रहा है। आज 2 वर्षों से उसमें कोई भी त्रुटि नहीं आई है। और जितने भी गुरुजन उपस्थित रहते हैं उन सभी का एक ही मूल मंत्र रहता है कि हम लोगों में सद्भावना का विकास कर पाएं। क्योंकि ये बिजनेस जो है ये सद्भावना, व्यवहार और प्रेम का ही है। तो इसमें गुरुकुल की अपनी कोई वो स्पष्टीकरण नहीं करनी चाहिए। वो बिल्कुल सही और अपनी दिशा में चल रहा है। अब लोगों के विचार तरह तरह के होते हैं। कुछ लोगों को एक जगह रहना पसंद नहीं, क्योंकि जब तक वो 4 घाट का पानी नहीं पीते तो उन्हें स्वाद नहीं मिलता। सब लोग की अपनी अपनी राय है। और जो हमारे सर ने आज बताया है तो उन पे भी थोड़ा विचार करना जरूरी है, क्योंकि गुरुकुल अपनी कमी नहीं जाहिर कहीं होने देगा। ये तो हम जानते हैं, क्योंकि हमें आज 2 साल होने को हैं। और हमें नहीं लगता कि गुरुकुल की कहीं कोई कोर कसर रह जाएगी, क्योंकि इस पैनल पर वही लोग आएंगे जिनके जीवन में अपने कुछ उनके सपने हैं। और सपने किसी पर निर्भर होकर नहीं, आत्मनिर्भर होकर पूरे किए जाते हैं। तो जो व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करने का इच्छुक है तो वो गुरुकुल में रहेगा और जानता है कि जब यहाँ कोई नहीं था हमारा हाथ थामने वाला, तो वो गुरुकुल ने आगे बढ़कर अपना जो परिचय दिया है वो बहुत ही सराहनीय है। इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। इसीलिए उन गुरुकुल चलाने वाले सभी गुरुओं को एक बार पुनः हम धन्यवाद देते हैं कि जिस समय कोई नहीं था, इस समय कुछ भी हो सकता था। आज जितने लोग हैं, किसके साथ क्या होता कोई जवाबदेही नहीं थी। लेकिन जब से ये जवाबदेही गुरुजनों ने ली है तब से सभी कुशल मंगल हैं। सब अपने अपने जगह पर स्थित हैं और आज इस गुरुकुल के लिए एक पिलर की भांति खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। तो हम यही कहना चाहेंगे कि जब तक हम लोग एक हैं तब तक कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और जितनी परेशानी आनी है वो तो आती है, लेकिन परेशानियों का हल निकलता ही है। क्योंकि बिना पतझड़ों हुए पत्ते नए नहीं आते जिस तरह से। तो कठिनाई और संघर्ष से जो भागे वो कभी मंजिल नहीं पाते। तो जीवन मिला है तो कठिनाइयां तो होंगी, क्योंकि जीवन का रास्ता यही है। और जो कामयाब होगा व्यक्ति, जो होने वाला है, वो इन कठिनाइयों से ही गुजरेगा। सो थैंक यू मैम, मुझे आपने 2 शब्द रखने का मौका दिया। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और जय जय हरीश करता हूँ, क्योंकि और भी लोगों को हमें सुनना है। तो थैंक यू मैम, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए और बहुत ही शानदार तरीके से आपने स्पेशल स्पीच का पार्ट निभाया। से दिल की गहराई से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ। आपने भी कहा, एक पंक्ति बोलना चाहूंगी रविन्द्रनाथ टैगोर की, যদি তোর ডাক सुने क्यों ना आशे तौबे एकला चलो रे। अर्थात अगर तेरे बुलाने पर भी कोई साथ न दे तो अकेले ही चल पड़ो। तो हमें यह सिखाती है कि सफलता का रास्ता भीड़ नहीं हिम्मत बनाती है। अगर मंजिल सच्ची हो तो
साथ की परवाह मत करो, हौसला बुलंद रखो, अकेला चलो रे कहकर हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना है, तो सफलता एक दिन हमें ज़रूर मिलेगी सर। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो आगे बढ़ती हूँ मैं शेयरिंग पार्ट की ओर। तो ऐसे ही ग्रेट मातृशक्ति को इनवाइट करना चाहूँगी, जो रांची, झारखंड से बिलॉन्ग करती है। सभी को-होस्ट को डिजिटल क्लैपिंग से आमंत्रित करते हुए आदरणीय कलावती मैम, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। आप आए और शेयरिंग का पार्ट निभाएँ मैम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। कलावती मैम। थैंक यू सो मच मैम। बहुत-बहुत शुक्रिया। आपको तहे दिल से वंदन करती हूँ और तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे शेयरिंग पार्ट के लिए बुलाया, तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। और कुछ भी बोलने से पहले मैं अपने परमपिता परमेश्वर को कोटि-कोटि नमन वंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आज उन्होंने हम लोगों को हर दिन स्वस्थ रखे और इस गुरुकुल में आने का, सभी साथियों से, सभी हाईरिचन से मिलने का मौका दिया। और सिस्टम के संस्थापक श्री आदरणीय केडी प्रतापन और आदरणीय श्रीमती श्रीना मैम को मैं कोटि-कोटि नमन वंदन करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ कि आज जिन्होंने हम लोगों को एक सुंदर शानदार अपॉर्चुनिटी दिया, क्योंकि आज हाईरिच की वजह से हम लोग गुरुकुल का भी निर्माण हुआ और गुरुकुल के चलाने वाले सभी गुरु, सभी मातृशक्ति को और गुरुकुल के मंच को मैं कोटि-कोटि नमन वंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आज गुरुकुल में आकर के हम लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं। वाक़ई में आज हम लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस कैसे किया जाता है, उसके बारे में यहाँ पे सिखाया जा रहा है। तो मैं तो सर का ट्रेनिंग नहीं सुनी थी, क्योंकि थोड़ा-सा आज मुझे कॉल आ रहा था, तो लेट से जॉइन भी की थी, लेकिन थोड़ा-सा मैं उनकी बातों की सुनी थी कि जब काली अंधेरी रात छाई हुई थी, कोई इसके साथ नहीं था, तो जैसे ही हाईरिच के पे जब काली घटा घेर छाई हुई थी, तो उसमें थोड़ा-सा कोई साथ नहीं दिया, लेकिन हम लोग गुरुकुल में बने रहे और आज गुरुकुल में जब ट्रेनिंग बिज़नेस के बारे में बताया जा रहा है, तो यहाँ पे धीरे-धीरे लोग कमते जा रहे हैं। तो यहाँ तो लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे सिर्फ़ बकवास हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं सर, लगने वालों को लगने दीजिए। हम लोग को तो दिल में हाईरिच बसा हुआ है, तो हम लोग हेरिस के प्रति पॉजिटिव हैं, इसलिए हम लोग आकर के अपने गुरुकुल में बिज़नेस ट्रेनिंग के बारे में जब तक ले वाक़ई में हम लोग सीखेंगे नहीं, जब तक ले हेरिस के प्लान हम लोगों के पास नहीं दिखाएँगे। क्योंकि अब प्लान हम लोगों को सच्चे और अच्छे तरीके से दिखाना है, इसलिए हम लोग गुरुकुल में आए, बने और सीखें। देखिए, अभी ही समय है हम लोगों को सीखने के लिए। यदि बिज़नेस प्लान के बारे में हम लोग नहीं सीखेंगे, नहीं जानेंगे, तो आगे जाकर के हम लोग फ़ील्ड में क्या बताएँगे? क्योंकि अभी जब हम लोग फ़ील्ड में जाएँगे तो बहुत सारे प्रश्न आने वाले हैं, तो यदि उस प्रश्न का जवाब हम लोग नहीं दे पाएँगे, तो वाक़ई में हम लोगों से कोई नहीं जुड़ पाएगा। क्योंकि अब के युग इतना अथी है, सोशल मीडिया से सोशल वर्क लोग जानते हैं, तो सभी लोग पहले यूट्यूब पर सर्च करते हैं कि ये कैसा कंपनी है, तो सारा डिटेल कंपनी के यूट्यूब पे डाला हुआ रहता है, तो मालूम होगा। तो हम लोगों को जब इस चीज़ का सामना करना पड़ेगा, तो हम लोग गुरुकुल में हम लोग जा कर के लोगों से हम अपने हाईरिच के बारे में अच्छे से डिटेल से रख सकते हैं। तो बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आपका सेशन लाजवाब रहा सर, क्योंकि मैंने आपका सेशन नहीं सुना था, लेकिन थोड़ी-सी बात मेरे कान में गई थी, क्योंकि मेरे पास कॉल पे कॉल आ रहा था, तो मैं अर्जेंट था, इसलिए मैं बात करने लगी। तो बहुत-बहुत धन्यवाद मैम, आपने मुझे 2 शब्द रखने के लिए बुलाया। तो मैं इतना कहकर वाणी को विराम करती हूँ और मेरा नाम कलावती देवी, मैं झारखंड रांची से बिलॉन्ग करती हूँ। वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। अनीता शाह मैम, मोस्ट वेलकम। बहुत ही लाजवाब और बहुत ही सुंदर शब्दों से आपने शेयरिंग के पार्ट को निभाया मैम, इसलिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने भी कहा कि आज जो हमें बिज़नेस ट्रेनिंग यानी कि सही कार्य करने वाले, भले देर से जुड़े पर वही इतिहास रचते, क्योंकि सच्चा बिज़नेस वो नहीं कि जल्दी बढ़े, बल्कि वो है जो ईमानदारी से टिके। जब दिशा सही हो तो भीड़ की नहीं, विश्वास की ज़रूरत होती है और सही कार्य करने वाले भविष्य हमेशा एक लीडर बनते हैं, इसलिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। आगे बढ़ते अनीता हम। मैम, हाँ, रूपक ठाकुर सर बने हुए हैं, एक शेयरिंग और ले लीजिए मैम, थोड़ा समय जाएगा, कोई बात नहीं। ओके सर। तो आगे बढ़ते अनम्यूट एक का ऑप्शन दे दीजिएगा मैम सर को। सर मुझे नहीं आता है। चलो मैं दे रहा हूँ मैम। ओके सर। तो मैं आगे बढ़ते एक और शेयरिंग लेना चाहूँगी। ऐसे ही ग्रेट लीडर को इनवाइट करना चाहूँगी। आदरणीय रूपक ठाकुर सर को इनवाइट करना चाहूँगी आज शेयरिंग पार्ट के लिए। सर आप आए और शेयरिंग का पार्ट रखें सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम।
सर आप कंफर्ट जोन में सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम। मैं जस्ट 5 मिनट मैंने बता दिया तो हम लोग क्लियर नहीं है। ज्ञान हो गए हमको। ठाकुर सर आपका वीडियो ऑफ कर लीजिए, आपकी आवाज क्लियर आ जाएगी। आपकी आवाज कट रही है। अब आवाज आ रही है सर? यस सर, कंटिन्यू सर, आ रही है, क्लियर है सर। नमस्ते, मैं रूपक बोल रहा हूँ झारखंड से। मुझे 2 टॉपिक पर बात करना है नेटवर्क मार्केटिंग। एक तो ये कि जब हम लोग नए नए ज्वाइन करते हैं किसी हम लोग ध्यान लेते हैं अपने अपने से, तो हम लोग अपने आप को अपने से बड़ा समझने लगते हैं। हम तो कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, लोग रोड पे ऐसे वैसे करें। नहीं नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं करना है। आपको अपने बिजनेस का बिल्कुल ही सीरियसली लेना है। जैसे कि आप कहीं जा रहे हो, कहीं जाना है आपको, को आप बोलते हैं वहाँ जाना है, तो वो कहाँ है? अच्छा, मैं गूगल मैप में देख सकता हूँ तो ले सकता हूँ। आप बैठेंगे, पहले से अपॉइंटमेंट लेनी चाहिए। अच्छी कपड़े पहननी है, साफ सुथरे कपड़े, जूते पहनने चाहिए, खुशबू आना चाहिए, धुआं आना चाहिए। ये सब बात है जो हम नहीं करते और जिस हमारे पास नहीं हो पाता, हम लॉक नहीं कर पाते, क्लोज नहीं कर पाते। तो एक तो ध्यान रखना है कि पहले से उनको मिल के जाना है, किसी रेस्टोरेंट में या किसी बार में या किसी बस स्टॉप में बात करना है। आप बहुत सीरियस है बिजनेस के प्रति, आपको इसके लिए अपॉइंटमेंट आना है, दूसरी बात है कि आप करोड़, तो यहाँ क्या करना चाहिए? मैं ऐसे ट्रेन बैठा हूँ तो प्लीज पहले मेरे ठाकुर सीनियर सर लोग इसी ट्रेन एक निवेदन है आपसे। सर। सर शेयरिंग का मतलब रहता है जो ट्रेनिंग हुई है उसमें से कुछ भी बातें उठाकर अपनी बातें रखना। आपको सेशन मिलेगा सर, आप फ्री तो रहिए। आपका जितना भी अनुभव है वो तो हम निचोड़ लेंगे सर पूरा। ओके सर, तो अभी मुझे क्या बोलना चाहिए? जिन लोगों ने अभी बोला है मैं कोई तारीफ करेंगे। सर आवाज नहीं मेरी? आवाज नहीं आ रहा है गुरु जी, आवाज नहीं आ रहा है। मैं ये बोल रहा हूँ सर, सर कुलदीप सर, मैं ये बोल रहा हूँ शेयरिंग का मतलब ये होता है, क्योंकि मैं इस पैनल पे नया हूँ सर, मैं 3-4 महीने से ही आता हूँ, मुझे उतना समझ नहीं आता, मैं तो नेटवर्कर हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि शेयरिंग का मतलब ये होता है कि जो अभी से ऊपर के लोग बोले, जैसे कलावती मैम बोल के गई, जैसे चतुर्वेदी सर बोल के, मुझे इनकी तारीफ करनी है नो कि सर, अच्छा बोले, इनका बहुत अच्छा बोले, बहुत अच्छा। 6 मिनट ठाकुर सर, तारीफ नहीं करना है। सर उसमें से आपको इनके जो ट्रेनिंग हुई है उसमें से आपको क्या अच्छा लगा है उन्हीं बातों को दोहराते हुए अपने शब्दों में रखना है सर, क्योंकि आपकी वाणी अलग है, आपके विचार अलग हैं। आप अपने विचार ही तो रख पाएंगे ना सर। तो सर तो सर इस पैनल पे तो सब सर अच्छा ही मेरी बोल रहे हैं, बातों तो को अन्यथा ना ले, बार बार एक ही। क्योंकि आज जो व्यक्ति सेशन लेता है, ट्रेनिंग लेता है, अपना समय देता है सर, उसको ट्रेनिंग तैयार करने में भी समय लगता है। लेकिन और हम उस टॉपिक को छोड़कर अपना अलग टॉपिक चालू कर दें अपने अनुभव के हिसाब से, ये भी तो गलत है ना सर। नहीं थे सर, मुझे इतना आइडिया नहीं था सर। है ना, मुझको अन्यथा ना ले सर, क्योंकि मेरी कोशिश यही है कि जो साथी यहाँ मेहनत कर रहा है, कम से कम वो जो समझाना चाह रहा है
उसी बातों को हम भी अगर अपने शब्दों के माध्यम से, अपने तरीके से उन बातों को समझाएँगे, तो वो सभी साथियों को समझ में आएगी। क्योंकि होता है किसी का बीच में कॉल आ जाता है, किसी को बीच में काम आ जाता है, वो उनका मिस जो पार्ट होता है ना सर, उस पार्ट को रखना आपका और हमारा कर्तव्य है सर। ओके सर, अंडरस्टूड सर, क्योंकि सर जो अंडरस्टूड सर, गलतियाँ पहले हुई है ना, वो गलतियाँ अब नहीं दोहराई जा रही हैं। पहले यही होता था अंडरस्टूड। सर, 4 आदमियों को मौका मिलता था और उनको बता दिया जाता था कि ये पार्ट आपको करना है। अब ये गुरुकुल है सर, यहाँ पर हर वो बात होती है जो ज़रूरी है सबके लिए और सबको समझ में आना चाहिए सर। ओके सर, समझ गया। सर आप किसी और कॉलर को किसी और ओके सर, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आप आए और शेयरिंग के पार्ट को निभाए सर और अपने विचारों को रखा, इसलिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। आगे बढ़ते हैं हम क्लोजिंग मैम पार्ट की ओर। मैम एक रिक्वेस्ट है, कुलदीप बोलिए। सर, आपको परमिशन लेकर के बोल रहा हूँ। राजेश कुमार राजेश है, इसको परिचय लेने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। थैंक यू। मैम, राजेश कुमार राजेश जी का परिचय लीजिए, मैं उनको दे रहा हूँ अनम्यूट का ऑप्शन। जी सर, नमस्कार। मैं वेस्ट बंगाल से राजेश कुमार शाह बोल रहा हूँ। हेलो, मेरी हाँ सर, आवाज़ आ बोलिए। जी सर, बोलिए। सर जी, बोलिए, कंटिन्यू। मैं वेस्ट बंगाल से राजेश कुमार शाह बोल रहा हूँ और मेरे अपलाइन में सर हैं, सुबंदो सर हैं और सर का बहुत-बहुत धन्यवाद कि इस पैनल पे उन्होंने बोलने के लिए मुझे आमंत्रण किए हैं, तो इसके लिए सर को बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं भी ये हायरिक से जुड़ा हुआ हूँ सर और फिलहाल बहुत दिन से इंतजार में था और मन में आस लगी थी कि सर ये तो जो सिस्टम है ये कभी कुछ होगा नहीं। मन में धीरज और विश्वास था सर और आज ये विश्वास पे खरा उतरा है। ये सबसे बड़ी बात है। हमें ये जान के बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि आगे चल के और बेहतर और बेहतर से बेहतर होगा। थैंक यू, धन्यवाद सर। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आप आए और अपने परिचय को रखा गुरुकुल में, इसलिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। आगे बढ़ते हैं हम क्लोजिंग पार्ट की ओर। तो आपको लेके चलती हूँ छत्तीसगढ़ की ओर। तो ऐसे ही ग्रेट ग्रेट आदरणीय राजकुमार मुखर्जी सर को इनवाइट करना चाहूँगी आज के क्लोजिंग पार्ट के लिए। तो हर ट्रेनिंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है उसका अंत नहीं, बल्कि उसका सार जाना। तो ऐसे ही सार जानेंगे आज के उस पर ग्रेट गायबन तो बैठी है यार, रोड के उस पार। राज रोड मुखर्जी के उस सर पार बैठी है गायबन तो। की पहुँच के और मैं डिजिटल चप्पल पहन के नहीं आया। आमंत्रित करती हूँ। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। आप आए और आज के ट्रेनिंग का सार रखें सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट बहुत वेलकम। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अनीता शाह दीदी जी, जो कि आपने मुझे इस पैनल पर 2 शब्द रखने का मौका दिए। इसके लिए आपको धन्यवाद है। आपका होस्टिंग सदैव लाजवाब रहता है। आज इस परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से हमें आप लोगों का साथ मिल रहा है। इसके लिए उस परमपिता परमात्मा को प्रणाम। हमारे इस संस्था के संस्थापक केडी प्रतापन सर, माता स्वरूप सरीना मैम, आपको भी चरण वंदन नमन करना चाहूँगा। साथ में अपने माता-पिता के साथ-साथ आप सबों के माता-पिता को चरण वंदन नमन है और जितने भी हमारे महागुरु हैं, आदरणीय कुलदीप सर, नाग सर, पटेल सर और हमारे मातृशक्ति और पुरुष शक्ति, सबको चरण वंदन नमन, जिन्होंने हमें एक ऐसा परिवार दिया, जिस परिवार में हम आज सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और एक अच्छे परिवार के निर्माण करने का जो हमें दिशा मिला है, इसके लिए सदैव नमन वंदन है। साथियों, आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त, लाजवाब रहा, क्योंकि हमारे बीच
एक ऐसे ट्रेनर आए हुए थे, हमारे परिवार के ऐसे सदस्य मिस्टर अरविंद चतुर्वेदी सर जी। आज उनके सभी बातों में एक दर्द छुपा हुआ था। उस दर्द को आज बयां कर रहे थे कि हमारा जो हाई रिच परिवार है, इतना बड़ा परिवार, 1,80,00,000 का जो परिवार है, वह सिमट कर आज मात्र 40 से 45 सदस्यों का परिवार रह गया। ऐसा क्यों हुआ? यह दर्द उनके बातों में झलक रहा था और इसी के ऊपर उन्होंने बहुत सारी बातें कही कि हमारा ये हाई रिच परिवार आज सिमट कर रह गया, इसका कारण क्या है? यह बहुत ही सोचने और समझने की बात है। पर साथियों, हमारा ये गुरुकुल एक ऐसा परिवार का निर्माण कर रहा है, ऐसा परिवार बना रहा है, जहां से हर व्यक्ति का सोच जो है एक पॉजिटिव रहेगा। हर सोच में दूसरे व्यक्ति के हित को सदैव देखा जाएगा, परखा जाएगा और निस्वार्थ भाव से उस व्यक्ति को आगे बढ़ाने की भरपूर कोशिश किया जाएगा। ऐसा हमारा परिवार, अभी जो हमारा गुरुकुल परिवार बना हुआ है, यह हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है, एक वरदान के रूप में मिला है, क्योंकि यहाँ से व्यक्ति जो निखरेगा वह कभी बिखरेगा नहीं। हमारे इस गुरुकुल में ऐसे बहुत सारे हमारे भाई लोग आए और यहाँ पे अपना नाम बना के उन्होंने कुछ यहाँ गलत समझा यहाँ को कि यहाँ पे तो बकवास होता है, यहाँ पे रहना हमारा समय बर्बाद है। लेकिन साथियों, यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे बकवास नहीं, हमें जीने का आस मिला है, जो कि आज हम इस गुरुकुल से एक उम्मीद जो हमारा जागा है, यह गुरुकुल ने ही दिया है। तो ऐसे हमारे गुरुकुल परिवार का सदैव हम एक परिवार में रहते हुए इस गुरुकुल परिवार को आगे लेते रहेंगे और सदैव हम अपने गुरुकुल को एक ऐसा स्थान पहुंचाने की कोशिश करेंगे जहां से हमें हर उन साथियों का, जिन्होंने एक उम्मीद और एक आशा बनाए हुए इस गुरुकुल में आते हैं, उन सब का भविष्य उज्जवल हो। यह हम सब गुरुकुल के सभी सदस्यों का एक विचार रहेगा, एक कर्तव्य रहेगा। तो आज का जो ट्रेनर हमारे अरविंद सर जी आए, बहुत ही जबरदस्त कहे, क्योंकि साथियों आपको पता होगा कि अंगूर का जो गुच्छा होता है, वह गुच्छा से अगर अंगूर टूट जाता है, अलग हो जाता है, तो उस गुच्छे का जो मूल्य है, गुच्छा का मूल्य अलग होता है और जो अलग हो जाता है उसका मूल्य अलग हो जाता है। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति हमारे इस परिवार से अलग हुए हैं, उनका स्थान कहाँ पर है, ये हम सब सोच सकते हैं। हमारे स्पेशल स्पीच में अनिल साखिया जी आए, उनका भी यही विचार हमें सुनने को मिला, जिन्होंने आज हमारे जो अरविंद सर जी के बातों को एक महत्वपूर्ण बनाने के लिए अपने शब्दों से बयां किए। उनका भी शब्द लाजवाब रहा और उन्हें हमें सीखने की जरूरत है, तो उनका भी शब्द हमें लाजवाब लगा। साथ में शेयरिंग में हमारे मातृशक्ति कलावती दीदी जी आई और कलावती दीदी जी की बातों में वो सार छुपा था, जिसे हम बहुत ही भली भांति समझे हैं, क्योंकि उनका भी कहना यही है कि हमारा यह गुरुकुल परिवार जो है बहुत ही अनमोल है, महत्वपूर्ण है और इस गुरुकुल परिवार में जो भी हमें सीखने को मिल रहा है, हमें समझने को मिल रहा है, यह हमें एक हौसला दिलाता है
और अपने आप को एक मजबूत बनाने की जो प्रेरणा मिलती है, यह गुरुकुल से मिल रहा है। तो हमारे कलावती दीदी जी अपने शेयरिंग के माध्यम से हमें बताने की कोशिश की, बहुत अच्छा लगा, सबको अच्छा लगा होगा। साथ में हमारे और साथी भी आए जिन्होंने इस गुरुकुल के महत्व को समझा और आने की कोशिश की। हमारे रूपक ठाकुर जी, जिनके बातों को नेटवर्क इशू के कारण वो समझ नहीं पाए, लेकिन उनका जो बातों से लग रहा था कि वो भी समझ रहे हैं कि ये गुरुकुल क्या है और यहाँ का महत्व क्या है। तो आज हमारे जितने भी साथी इस पैनल पर अपना अपना योगदान दिए, उनके सभी बातों में बहुत ही महत्वपूर्ण सार हमें मिला है, जिसका जो विचार हमें समझने की जरूरत है। और गुरुकुल के इस उद्देश्य को जो हमारे गुरुओं ने हमें दिए हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि गुरुकुल का उद्देश्य क्या है, इस उद्देश्य को हमें समझना है और उनके उद्देश्यों को हम आगे लेकर चलना है और उन सभी साथियों का हित करना है जो हमारे साथ में रहेंगे। और हम यही कहना चाहेंगे साथियों कि गुरुकुल ये जो परिवार बना है हमारा, इस परिवार के हर साथियों का सहयोग, सम्मान और मान हमें बढ़ाते हुए चलना है। इसी बातों के साथ में मैं राजकुमार महासमुंद छत्तीसगढ़ और आप सभी साथियों को एक बार फिर से नमन वंदन करना चाहूँगा और अपने वाणी को यहीं पे विराम दूंगा। जय जय हरिज, जय जय हरिज। आज हमें आशीष वचन भी लेना है, इसके लिए आइए दीदी सेशन को कंटिन्यू करिए। जय जय हरिज। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए और बहुत ही शानदार तरीके से अपने क्लोजिंग पार्ट को निभाया और ट्रेनिंग के महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में बताया। मैं दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता। आपने भी एग्जाम्पल दिया कि अंगूर अपनी कीमत तभी तक रहता है जब तक वह गुच्छे में जुड़ा रहता है। वैसे ही इंसान की पहचान उसकी टीम और संगठन से जुड़कर ही बनती है। और आपने कहा गुरुकुल का उद्देश्य है कि लोगों को एक सही दिशा, सही ज्ञान और सही दिशा देकर ईमानदारी से नेटवर्क मार्केटिंग में एक नई पहचान दिलाना सर। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आगे बढ़ती हूँ आशीष वचनों की ओर। तो आशीष वचनों से हम आशीर्वाद लेना चाहेंगे ऐसे ही ग्रेट ग्रेट गुरुवर से। उनके लिए 2 शब्द कहना चाहूंगी। जिन्होंने शब्दों से समाज को एक दिशा दी है और अनुभव से तो जिंदगी का अर्थ सिखाया, तो ऐसे ही ग्रेट ग्रेट गुरुवर आदरणीय नरेश नाग सर जी, जो महासमुंद्र छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। सभी को होस्ट से निवेदन करती हूँ कि मेरा साथ दे और सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय नरेश नाग सर जी। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। आप आए और आशीष वचनों को हमारे बीच रखे सर जी। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम सर। सर वेलकम। ना अक्सर आप नेटवर्क जोन में हो और कंफर्ट जोन भी रहे तो आप बिल्कुल आइए सर, मोस्ट वेलकम। शायद सर कंफर्ट जोन में नहीं है मैम, तो मुझको कीजिए। सर, तो ऐसे ही ग्रेट ग्रेट गुरुवर को आमंत्रित करना चाहूंगी आज के आशीष वचनों के लिए। आदरणीय कुलदीप सर जी, जो धार मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। सर आप आए और आशीष वचनों से हमें आशीर्वाद दीजिए। सभी को होस्ट से निवेदन करती हूँ कि मेरा साथ दे। सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ सर आपको आमंत्रित करती हूँ आज के आशीष वचनों के लिए। सर मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम। वेलकम सर, वेलकम सर, नमन वंदन सर, वेलकम सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। सर्वप्रथम तो मैं परमपिता परमेश्वर का कोटि कोटि नमन वंदन करता हूँ और साथ ही साथ हमारे संस्थापक मिस्टर केडी प्रतापन एंड सरीना मैम को कोटि कोटि नमन वंदन और पैनल पर मौजूद सभी साथियों का और सभी मातृशक्तियों को कोटि कोटि नमन वंदन। और
साथियों और विशेषकर रूपक ठाकुर जी, मेरी बात को बिल्कुल भी अन्यथा ना लें, क्योंकि सर हर चीज का एक नियम रहते हैं, हर चीज का एक उसूल रहता है। देखो, ट्रेनर ट्रेनिंग के लिए मेहनत करता है और स्पेशल स्पीच वाला अपने वाणी में उन्हीं शब्दों को दोहराने के लिए बहुत ध्यान से सुनता है कि सामने वाले ने क्या टॉपिक रखा, उस टॉपिक के महत्वपूर्ण पॉइंट क्या क्या है। इसीलिए नोट डाउन करने के लिए कहा जाता है सर कि आप पेन डायरी लेकर बैठो और उन पॉइंटों को नोट करो जो आपको प्रभावित कर रहे हैं, जो आपको गलत लग रहे हैं, उनको भी नोट करो। और उसके बाद जब आप शेयरिंग में आते हैं या क्लोजिंग में आते हैं, बिल्कुल खुलकर रखो कि सर आपके सेशन में मुझको ये चीजें अच्छी लगी और ये चीजें मुझको गलत लगी। क्योंकि कोई परिपक्व नहीं है सर, कोई परिपूर्ण नहीं है। हर कोई आज लर्निंग पीरियड में है, हर कोई सीख रहा है। हम उनका उत्साह नहीं बढ़ा सकते तो उनको डिमोटिवेट करने का आपको और हमको कोई हक नहीं है सर। यहाँ तारीफ की बात नहीं चल रही सर, यहाँ वो बातें चल रही हैं जो बीता है कि असली चेहरा तो कहीं पीछे छिपा हुआ रह गया और नकली चेहरा हमेशा सामने रहा। सर आपके ही शब्द थे ना कि मुझको एक अपलाइन के द्वारा ये कहा गया, तू है कौन, तेरी हस्ती क्या है। तो सर आज ये चेहरे सबके उतरे हैं, जो ऊपर नकाब पहने हुए थे ना, सबके उतरे हैं। कोई भी अछूता नहीं है इन चीजों से। लेकिन यहाँ किसी अपलाइन की बुराई नहीं होती सर, अपलाइन अपलाइन ही होता है। कुछ भी है वो सिस्टम में तो लाया है ना, एक प्लेटफॉर्म तो दिया है ना उसने। और हम जब तक अपने आप को शून्य करके पैनल पर उपस्थित नहीं करेंगे तो सर ये 1 घंटा बकवास लगेगा, हकीकत में बकवास लगेगा। क्यों? क्योंकि हमको ईगो है किस चीज का कि मुझसे ज्यादा ज्ञाता कोई नहीं है, मुझसे ज्यादा नॉलेज किसी को नहीं है। सर चंद मोटिवेशनल स्पीकरों को सुनने से कोई लीडर नहीं बन जाता ठाकुर सर। सर मेरी बात चुभ रही होंगी आपको, लेकिन मैं स्पष्टवादी व्यक्ति हूँ और जो बोलता हूँ मुंह पर बोलता हूँ। तो सर आप अनुभवी लीडर हैं, मैं खुद इस चीज को मानता हूँ। आप में नॉलेज भी काफी है, ये भी मैं मानता हूँ। लेकिन सर जो भी व्यक्ति ट्रेनिंग में आता है उसने भी तो कुछ मेहनत की हुई है, उसने भी तो अपने जीवन के कुछ सबक सीखे हुए हैं। आज किसको दुख नहीं होगा सर कि जो व्यक्ति हमको एक प्लेटफॉर्म दिया और वही हमारे बीच में से नदारद हो जाता है और नदारद होने के साथ साथ हमको अदर प्लेटफॉर्म में ले जाने की कोशिश करता है। किस लीडर को दुख नहीं होगा? आपने भी लाइफलाइन बनाई होगी सर, आपकी भी टीम बनी होगी और भी जितने साथी हैं सबकी टीमें बनी होंगी। तो क्या सब अपनी लाइफलाइन को यही सबक दे रहे हैं कि जब हाई रीच आएगा जब हम भी हाई रीच करेंगे और नहीं तो हम दूसरी जगह अपना पैसा कमाते हैं? ये नहीं होता है सर। यहाँ पर एक और ग्रेट लीडर बने हुए हैं सर, दिनेश अखाड़िया जी, मेरे अपलाइनों में से आते हैं। तो ऐसे लीडरों की जरूरत है सर यहाँ पर जो पूर्णतः समर्पित हो, कुछ सीखे, कुछ सिखाए। इसी का नाम तो गुरुकुल है सर और यही तो गुरुकुल के उसूल हैं। हम क्या हैं ये बात में मैटर करता है सर, हम क्या दे सकते हैं, हम क्या रख सकते हैं, ये मैटर करता है सर। सर कोई भी व्यक्ति अपनी वाणी से पूजा जाता है और अपनी वाणी से ही उस स्थान से नीचे आ जाता है। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखा जाए कि हम आ रहे हैं, बोल रहे हैं, हमारा मकसद क्या है। सर यहाँ पर कुछ लीडर ऐसे भी बैठे हैं जो सामने वाली की वाणी सुनकर ही उसका मतलब समझ जाते हैं, उसका गंतव्य भी समझ में आ जाता है कि इनका बोलने का क्या मकसद है, ये किस वे से बोल रहे हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखा जाए हमेशा कि अगर वाकई हमको बोलना है, हम क्या अच्छा सिखा सकते हैं। पूरा आधे घंटे का समय मिलता है ट्रेनर को, आप लोग भी आए, जो नहीं आ पा रहे हैं ट्रेनिंग में, खुला निमंत्रण दे रहा हूँ सबको।
आप लोग भी आए और आप लोगों का जो भी मतलब है, जो भी आप लोगों का अनुभव है, जो भी आप लोगों की शिक्षा है, बिल्कुल उसको रखो पैनल पर, क्योंकि यहाँ हर कोई अपने आप को परिपूर्ण नहीं समझता है सर। हम डेली सीखते हैं और हमारे लीडरों के द्वारा ही सीखते हैं। नहीं तो मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए खड़े सर, अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ सर। 2 मिनट में आइए, शायद आपसे बेटर मुझको इस पैनल पर बने हुए कोई भी साथी नहीं पहचानते, जितना आप मेरे बारे में जानते हैं और जितना मेरी जीत के बारे में जानते हैं। मोस्ट वेलकम दिनेश सर। सर आप कंफर्ट जोन में तो वेलकम। चलो साथियों, शायद खड़िया सर को भी नेटवर्क इशू होगा, क्योंकि वो जिस जगह से बिलोंग करते हैं वहाँ कभी-कभी नेटवर्क इशू रहता है। तो साथियों, मैं सीधा ट्रेनिंग पर आता हूँ। आज हमारे अरविंद सर ने जो भी बातें रखी, वो दिमाग से नहीं रखी साथियों। ये सब लोग जान लें। आज उनके दिल की आवाज़ निकली है। आज हमारे चतुर्वेदी सर नहीं बोले, उनका दिल बोला है। उनका वो दर्द बोला है, जो आज पूरे नॉर्थ में क्या, पूरे इंडिया में हर लाइफलाइन को है। खासकर वो लाइफलाइन जिनके अपलाइन कहीं न कहीं सिर्फ और सिर्फ आज भी अपना मकसद पूरा करने में लगे हुए हैं। उनको लाइफलाइन से कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ अपना पेट भरना, अपना वर्चस्व बनाना और अपनी झूठी वाहीवाल लूटना, इसके अलावा इसका कोई मकसद नहीं है। और साथियों, मैं बुरा क्यों हूँ सबका? क्योंकि मैं जो बोलता हूँ स्पष्ट बोलता हूँ, जो बोलता हूँ सही बोलता हूँ। कोई किसी की चापलूसी मुझको नहीं आती। और साथियों, एक लीडर का ये भी फर्ज रहता है कि जो बोलो मुख पर बोलो, जो बोलो स्पष्ट बोलो। सामने वाले को बुरा लगेगा, 10 मिनट लगेगा, 2 घंटे लगेगा, 10 घंटे लगेगा, लेकिन जब वो इन बातों को बैठकर मनन करेगा, कहीं न कहीं उसको अपनी गलती का एहसास होता है कि वाक़ई मुझसे कुछ गलती हुई है। और साथियों, आपका और हमारा मकसद क्या है कि हमारे जो साथी रास्ता भटके हैं, कम से कम समय रहते हुए वो सही रास्ते पर आ जाए, ताकि उनका जो मान-सम्मान पहले था, वही मान-सम्मान उनको मिलना चालू हो जाए। क्यों साथियों, ये संबंधों का बिज़नेस है। यहाँ जाति दुश्मनी किसी को किसी से नहीं रहती। दुश्मनी किसी की है भी तो बिज़नेस की है, और वो दुश्मनी नहीं कहलाती साथियों, कॉम्पिटिशन कहलाता है। और कॉम्पिटिशन किसी भी बिज़नेस में बहुत आवश्यक है। लेकिन उस कॉम्पिटिशन के चक्कर में आज की लीडरशिप और जो लीडरशिप का स्तर है, इतना नीचे गिर चुका है कि इंसान की इंसानियत शर्मसार हो चुकी है। आज इंसान को इंसान कहने में 10 बार सोचना पड़ता है कि हम इंसान हैं कि हम जानवर हैं। ये बातें हमको सोचना पड़ती हैं आज, क्योंकि हमसे बेटर तो वो जानवर अच्छे हैं, जो उस मालिक के पीछे दुम तो हिलाते हैं कि मुझको ये खाना खिलाता है, मुझको ये पानी पिलाता है, मुझको ये चारा डालता है। उनके अंदर इंसानों से ज़्यादा इंसानियत भरी हुई है। और हम लोग क्या हैं साथियों? सिर्फ चंद सिक्कों के लालच में आकर हम अपनी इंसानियत खो बैठे, हम अपनी नेक नियत खो बैठे। ये तो सही नहीं है ना साथियों। तो वाकई आज मैं ग्रेट ग्रेट सैल्यूट करूंगा हमारे चतुर्वेदी सर का, कि उन्होंने जो भी बातें रखी बिल्कुल खुलकर रखी। और एक लीडर के ये मेरी नजर में तो विशेष गुण रहते हैं साथियों। मैं कोई किसी की तारीफ नहीं करता हूँ, लेकिन मैं सच्चाई को बोलने में शर्म भी नहीं करता हूँ। सामने वाले ने कुछ अच्छी बातें बोली हैं, उनको रखने में मुझको कोई शर्म महसूस नहीं होती। और सामने वाला गलत बातें भी रखता है, उसको टोकने में भी मुझको कोई डर नहीं लगता। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आप आए और मीटिंग को वाइंड अप कर ले जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आप आए और आशीष वचनों से हमें आशीर्वाद दिया, इसलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो हम यह गुरुकुल हमारा सीखने का मंच है। हम जितनी गहराई से हम नेटवर्क मार्केटिंग की शिक्षा को ग्रहण करेंगे, तो नेटवर्क मार्केटिंग क्षेत्र में हम हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे और इसमें हमेशा हम सफलता को प्राप्त करेंगे।
तो समय हो चुका है, आज की मीटिंग को हम समाप्त करते हैं। सभी हाईरिच के सभी पार्टिसिपेंटों का मैं दिल की गहराई से बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ कि सभी पार्टिसिपेंट ने अपना पार्ट बहुत ही अच्छे से निभाया। तो धन्यवाद करना चाहूँगी सभी ने। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ सर। सभी को आप म्यूट का ऑप्शन दीजिए। जय जय हाईरिच के नारे के जय साथ जय साथ। हरे, जय जय हरे, जय जय हरे, जय 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 हरीश, हरे, लव यू हर हरे, हरीश, जय हारी, जय जय हारी, जुग जुग रहे हारी, जय हारी, जय हारी। नगर नगर हरी, डगर डगर हरी, जिंदाबाद हरी, जिंदाबाद हरी। अमर